हाँ, तो मैं ये बता रहा था, मैं डाउट ये बता रहा था यहाँ पे कि सवाल ये पूछा गया था कि क्या जो आइसोलेटेड से तो नहीं बनेगा, तो क्या और से बन सकता है? नहीं, 1 फैरेड का जो कैपेसिटेंस है वो नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ए अपॉन डी की वैल्यू 10 की पावर 12 के टर्म्स में आई है। ठीक है, अब तुम कितना भी कर लो ये तो कभी नहीं बना पाओगे। 10 की पावर 12 समझ लो कितना बड़ा हो गया। ठीक है, तो इतना बड़ा फिगर तुमसे कभी बन पाएगा क्या? क्या किसी लैब में बना सकते हो? नहीं बना सकते किसी भी हाल में। जब तुम किसी भी लैब में नहीं बना सकते हो, इसका मतलब है कि इतना बड़ा कैपेसिटर तो तुमसे जो है बनने से रहा, वो तो बनेगा नहीं। और अगर वो बनेगा नहीं तो उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है, और उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है तो फिर उसका कोई लॉजिक भी नहीं बनेगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ बात? ठीक है, तो 1 फैरेड वाली वैल्यू यस। नहीं मिलेगी। 1 मिली फैरेड ले लो, 1 माइक्रो फैरेड ले लो, 1 पिको फैरेड ले लो, ये ले लो, लेकिन 1 फैरेड मत लो, क्योंकि वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब अगर कोई कहेगा कि अगर जो है 6400 किलोमीटर के हिसाब से रेडियस ऑफ द अर्थ का देखें तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो अगर तुम उसकी वैल्यू निकालोगे ना, क्या नाम है, सी इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमारे पास आर के हिसाब से निकालोगे, तो इसका भी जो अर्थ का जो आता है वो आता है 710, तुम्हारे पास कितना माइक्रो फैरेड आता है। अब सोचो, ये खुद ही इतने कम है, पूरा का पूरा अर्थ ही इतना कम है, तो हम कहाँ से ले आएंगे 1 फैरेड? कभी नहीं ला पाएंगे, चाहे हम कुछ भी कर लें। ठीक है, तो 1 फैरेड तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको छोटी वैल्यूज मिलेंगी, तो छोटी वैल्यूज के हिसाब से अगर आइसोलेटेड कंडक्टर को देखें तो ठीक है, उसका आइडिया सही है, तो क्या दिक्कत है? और उसी के कॉन्सेप्ट को लेकर के हमने आगे जो है पैरेलल प्लेट की और क्या नाम है डबल कंडक्टर्स की पढ़ाई करी, तो उस पर बेस्ड हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो अगला सवाल क्या है अपना? तो अगला सवाल हम लोग यहाँ पे उठाते हैं। इसने कहा कि 27, ये आगे वही वाले सवाल जो लास्ट ईयर भी हम लोगों ने किए थे। ठीक है, लास्ट ईयर भी हम लोगों ने इसको सरफेस टेंशन वाले पार्ट में किया था, आपको याद होगा। जहाँ पे बबल कोलेज करता था ना, कई सारे बबल थे, मिल जाते थे, बड़ा बबल बन जाता था, उसका रेडियस निकालते थे, वॉल्यूम कंजर्वेशन करते थे, वही सवाल आ गया फिर से। ठीक, देखो यहाँ पे इसने कहा कि 27 स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं जिनका रेडियस जो है वो 3 mm का है। ठीक है, और जो कि 10 की पावर -12 कूलम ऑफ चार्ज को कैरी कर रही हैं, उनको कंबाइन किया गया है तुम्हारे पास एक सिंगल ड्रॉप बनाने को। फाइंड द कैपेसिटेंस एंड द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। आपको निकालना है तुम्हारे पास कैपेसिटेंस और आपको निकालना है पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। इन्होंने कहा ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा कि लेट तुम्हारे पास लेट स्मॉल आर जो है रेडियस ऑफ तुम्हारे पास जो है स्मॉल ड्रॉप। हमने कहा ठीक है, और जो कैपिटल आर है, ठीक, और जो तुम्हारे पास कैपिटल आर है उसको तुम ले लो तुम्हारे पास रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप। ये क्वेश्चन एक बहुत सिंपल कैटेगरी का सवाल है, दोनों ही बोर्ड्स में आता है, तो इसे प्लीज क्या नाम है छोड़ के मत जाइएगा प्रैक्टिस करते वक्त, पता चला इसको छोड़ गए, ऐसा मत करना। ठीक है, अब इसने कहा कि वॉल्यूम ऑफ तुम्हारे पास जो है बिगर ड्रॉप, ये बताया हुआ है, मतलब आपने पढ़ा हुआ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये आपने सरफेस टेंशन में पढ़ा था। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू 27 इंटू तुम्हारे पास वॉल्यूम ऑफ तुम्हारे पास स्मॉलर ड्रॉप। ठीक है ना, एक स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसको 27 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बड़ी क्या नाम है ड्रॉप की वॉल्यूम आ जाएगी। 4/3 पाई तुम्हारे पास आर क्यूब इज इक्वल टू 27 इंटू 4/3 पाई तुम्हारे पास स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू हो गया 3 इंटू स्मॉल आर। ये वैल्यू आपने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसने हमसे क्या पूछा था? इसने हमसे कहा था कि जो रेडियस है, मतलब जो स्मॉल आर की वैल्यू है वो तुम्हारे पास 3 mm है ना, और जो तुम्हारे पास स्मॉल क्यू की वैल्यू है वो 10 की पावर -12 कूलम है। आपको बताना है कैपेसिटेंस बताना है, और आपको बताना है पोटेंशियल बड़े वाले ड्रॉप का। हमने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो हम बता देंगे। अब इसने हमसे कहा कि हमको बताना है कैपेसिटेंस ऑफ द बिगर ड्रॉप। अच्छा, ड्रॉप अपना यहाँ पे फुटबॉल समझो बस, ठीक है, बाकी उसमें कुछ नहीं है। इसने कहा कि कैपेसिटेंस ऑफ इसने कहा कि कैपेसिटेंस ऑफ तुम्हारे पास जो है बिगर ड्रॉप का तुम्हारे पास कैपेसिटेंस सी इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। ओके, सी इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। इसने कहा ठीक है, अब कैपिटल आर की तो वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 इंटू स्मॉल आर की वैल्यू हमको पता है 3 mm। इसने कहा कि ठीक है, तो ये कितनी हो गई? ये होगी तुम्हारे पास 9 mm वैल्यू। इसने कहा ठीक। आर बिगर ड्रॉप का है ना सर? हाँ, आर बिगर ड्रॉप का है, कैपिटल आर बिगर ड्रॉप का है, स्मॉल आर जो है वो छोटे ड्रॉप का है। ठीक है,
अब इसने कहा कि बिगर ड्रॉप का कैपेसिटेंस निकालना था, तो हमने आइसोलेटेड कंडक्टर वाला फॉर्मूला लगाया 4πε0r। इसने कहा ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1/9 इंटू 10⁻⁹ और कैपिटल आर की वैल्यू है तुम्हारे पास 9 mm, जैसे 9 इंटू 10⁻, तुम्हारे पास -3 मीटर। ठीक है, एसआई यूनिट का ध्यान रखिएगा, है ना। कैसे तो आपको आता है, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, एसआई यूनिट का ध्यान रखिएगा, वो गलत नहीं होना चाहिए। सी की वैल्यू यहाँ पे निकाली, तो यहाँ पे कितना आया, ये आया तुम्हारे पास 10⁻⁻12 तुम्हारे पास फैरेड। ठीक है, ये वैल्यू आई, तो ये 10⁻12 फैरेड कितना होता है, ये होता है 1 पिको फैरेड। तो ये हो गया हमारा पहले पार्ट का आंसर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है तुम्हारे पास क्या, पोटेंशियल ऑफ, पोटेंशियल ऑफ तुम्हारे पास बिगर ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ तुम्हारे पास क्या, बिगर ड्रॉप। अब पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप निकालना है। इसने कहा ठीक है, V इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास हमको निकालना होगा तुम्हारे पास Q अपॉन C। इसने कहा ये कैसे निकालना, अरे C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V लिखते हैं, तो V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C लिख दिया। ठीक है, तो इसने कहा कि ये सीधा इसको ये कर लेते हैं, इसको भी यहाँ पे ये कर लेते हैं। ठीक है, हाँ देखते हैं जरा। ठीक है, और इसको भी यहाँ पे ये कर लेते हैं और इसको भी यहाँ पे ये कर लेते हैं। इसने कहा ठीक है, अब क्यू डैश निकालना है, तो क्यू डैश इज इक्वल टू 27 इंटू स्मॉल क्यू। ठीक है, क्यू डैश जो है वो बिगर ड्रॉप का चार्ज है और स्मॉल क्यू जो है वो छोटे ड्रॉप का चार्ज है। तो 27 इंटू कितना चार्ज था इनके पास है 10⁻12 कूलम। सर क्यू डैश क्यों लेंगे? क्यू डैश ले लो, क्यू ले लो, क्या दिक्कत है, लो क्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा चार्ज ले नहीं रहे हैं सर, ना, मतलब बड़ा, 27 इंटू क्यू क्यों किया है? क्योंकि क्योंकि ये छोटे छोटे फुटबॉल थे, छोटे छोटे फुटबॉल थे। हर छोटे फुटबॉल में, हर छोटे फुटबॉल में जो चार्ज था वो तुम्हारे पास था 10⁻12 कूलम। अब जब ये छोटे छोटे फुटबॉल मिल करके एक बड़ा फुटबॉल बनाएंगे, तो जो इन पे ये चार्ज नहीं था, ये वाला, ये तुम्हारे पास जो है, ये वाला पॉजिटिव इनका, ये वाला पॉजिटिव इनका, ये वाला पॉजिटिव इनका, ये वाला पॉजिटिव इनका, ये इनका, ये इनका, ये इनका, ये इनका, तो ये सब इस पे आ जाएंगे ना, सबके सब इस पे आ जाएंगे। तो सबके सब तुम्हारे पास इस पे आ जाएंगे, तो हमें ऐड तो करना पड़ेगा ना। यस सर, तो, समझ गए। तो तुम्हें 27 बार ऐड करना पड़ेगा, 27 बार ऐड करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग जो है लिख दे रहे हैं। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारे पास 27 इंटू, ये तो लिख चुके हैं 27 × 10⁻12 कूलम। V डैश इज इक्वल टू हुआ 27 इंटू 10⁻12 कूलम, और C डैश की वैल्यू हुआ 1 इंटू 10⁻12 फैरेड। ठीक, हमने निकाला और वैल्यू निकाली हमने, कितनी आई, ये आ गई तुम्हारे पास 27। ठीक है, आया सभी लोग को समझने। ये क्वेश्चन बहुत इजी सवाल है, आपसे छूटना नहीं चाहिए। एट द एंड ऑफ द सेशन, मतलब ये बहुत सालों का क्या नाम है एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द सेशन मुझे क्या पता लगता है, नवंबर में और दिसंबर में जाकर के कि सर थ्योरी आ गई, डेरिवेशन आ गया सर, बस सर रीजनिंग के सवाल नहीं आते और न्यूमेरिकल तो सर बिल्कुल नहीं आते। ठीक है, तो देखिए रीजनिंग के सवाल नहीं आते आपके, मतलब रीजनिंग का पार्ट आपको कमजोर है, आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। न्यूमेरिकल नहीं आते, इसका मतलब तुमने प्रैक्टिस नहीं करी है। ठीक है, न्यूमेरिकल में तुमको मैं जितने न्यूमेरिकल करा रहा हूँ तुम उतने ही कर ले जाओगे, तो भी तुम्हारे लिए काफी कंटेंट हो जाएगा एट द एंड ऑफ द सेशन। न्यूमेरिकल को मत छोड़ के जाइएगा। अब अगर आप इस न्यूमेरिकल को छोड़ करके आ जाते हो तो भैया फिर तुमको भगवान भी नहीं पढ़ा पाएगा। ठीक, तो ये न्यूमेरिकल इतने इजी हैं, इनको बस तुमको एक बार अपने पेन से अपने आप कॉपी में प्रैक्टिस करनी है और तुम बड़े आराम से कर ले जाओ। ठीक है, तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। एक इसी का सिमिलर क्वेश्चन देख लो जरा, ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जरा देखना जरा। एक ये क्वेश्चन है, अब देखो इसमें क्या गिवन है, कैसे गिवन है, मतलब चीजें यही हैं, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे करके उन्होंने सवाल पूछ लिया। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि ऐसा है 8 आइडेंटिकल स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं, इनके पास हर एक के पास इतना कूलम चार्ज है और इस बार पोटेंशियल दे दिया इन्होंने। ठीक है, ऑल दीज ड्रॉप्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द लार्जर ड्रॉप, ये चाहिए है। ठीक है, हमने कहा ठीक है। अब इसने यहाँ पे एक बोला, अज्यूम नो वेस्टेज ऑफ एनी काइंड, मतलब कि कोई पर्टिकुलर चार्ज का इधर उधर का मामला मत समझिएगा कि कुछ लीकेज है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही है, मतलब टोटल कंजर्वेशन हो रहा है चीजों का। एंड टेक द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज प्रोपोर्शनल टू आर। ये क्यों बोला है इसने, ये तो हमको पता है, ये क्यों बता रहा है हमको। अब अगर ये बता भी रहा है, ठीक है, अब अगर मान लो ये तुम्हारे को बता रहा है, तो ऐसे लिखना कि सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसने कहा कि ठीक सर, अब सी इज इक्वल टू इसे लिख देना अल्फा आर। अरे सर क्यों, 4πε0 क्यों ना लिखें, बिल्कुल लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे तुम्हारे। बट जब आपको क्वेश्चन कभी दिया जाता है और उसमें अगर कोई बात लिखी हुई है तो उसका कुछ ना कुछ तो मतलब होता ही है। ठीक है,
अगर वो ये चाहता है कि हम क्वेश्चन को C इक्वल्स टू 4/ε0 r करके ना सॉल्व करें, इनके हिसाब से सॉल्व करें कि कैपेसिटेंस ऑफ द स्फीयर जो रेडियस r का है वो प्रोपोर्शनल है r का, तो ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो इसने कहा कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r था, हमने लिख दिया C इक्वल्स टू बीटा r। बीटा क्या मान लिया? बीटा मान लिया हमने किसी भी कांस्टेंट को, बीटा हमने किसी भी कांस्टेंट को मान लिया। अगर आप C इक्वल्स टू 4/ε0 r लिख भी देते हो तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई बच्चा इसको इस तरीके से सॉल्व करता है तो वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होगा। ठीक है, मैं फिर भी कह रहा हूँ आपके पास चॉइस है, आप 4/ε0 r लिखना, आप लिख देना भाई इसका ये फॉर्मूला होता है और मुझे पता है तो मैंने ऐसा लिख दिया, मैंने सॉल्व कर दिया, वो मार्क्स नहीं काटेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है, तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने हमसे क्या कहा? इसने कहा कि चार्ज ऑन, इसने कहा कि चार्ज ऑन स्मॉल ड्रॉप। ठीक है, मुझे स्मॉल ड्रॉप पे चार्ज निकालना है, तो मुझे पता है Q इज इक्वल टू होगा C इंटू वी। ठीक है, मैंने लिखा Q इज इक्वल टू C इंटू वी, मैंने लिखा बीटा इंटू तुम्हारे पास R इंटू तुम्हारे पास V। अब यार V की वैल्यू तो मुझे पता है, तो Q इज इक्वल टू हो गया बीटा R इंटू तुम्हारे पास कितना 900। ठीक है, तो Q की वैल्यू कितना हो गया? ये हो गया 900 तुम्हारे पास बीटा R की वैल्यू होने का। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या कहा? इसने कहा कि चार्ज ऑन लार्ज ड्रॉप निकालो, तो हमने कहा ठीक है, चार्ज ऑन तुम्हारे पास जो है हमने लार्ज ड्रॉप निकाली। ठीक, चार्ज ऑन लार्ज ड्रॉप निकाली तो Q इज इक्वल्स टू हो गया तुम्हारे पास कितना? ये हो गया C डैश इंटू तुम्हारे पास B डैश। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम ऐसे भी लिख सकते थे Q डैश इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास 8 इंटू Q। ठीक है, Q डैश इज इक्वल्स टू 8 इंटू Q। 8 क्यों? क्योंकि 8 थे ना इसलिए लिखा हमने, तो 8 इंटू 900 इंटू बीटा इंटू आर, ये कितना हो गया? ये हो गया 7200 तुम्हारे पास बीटा इंटू आर, और ये हो गया Q डैश की वैल्यू। इसने कहा कि ठीक सर कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि आपको निकालना है पोटेंशियल, तो यार V डैश इज इक्वल्स टू Q डैश अपॉन तुम्हारे पास C डैश। ठीक है, इसने कहा सर Q डैश तो हमको पता लग गया है, अब C डैश निकालना होगा, तो 7200 तुम्हारे पास बीटा इंटू आर अपॉन C डैश। ठीक है, C डैश को मैंने क्या लिख दिया? K इंटू आर। यहाँ तक तो सवाल सही गया, यहाँ तक तो सवाल सही गया कि भाई हमने Q डैश भी लिख दिया, हमने C डैश भी लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे C इक्वल्स टू यहाँ बीटा लिख दिया, ये तुम्हारे पास हमने लिख दिया बीटा इंटू आर। ये कैसे लिख दिया? ये हमने ऐसे लिख दिया कि अगर स्मॉल आर के लिए, अगर स्मॉल आर के लिए तुम्हारे पास, हाँ सही है, अगर स्मॉल आर के लिए तुम्हारे पास कैपेसिटेंस बीटा इंटू आर था, तो कैपिटल आर के लिए जो कैपेसिटेंस है वो बीटा इंटू कैपिटल आर होगा। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पहुंच गए। अब इसने कहा यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे करना पड़ेगा वॉल्यूम कंजर्वेशन। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? वॉल्यूम कंजर्वेशन। अब वॉल्यूम कंजर्वेशन करेंगे तो इसका मतलब है 4/3 तुम्हारे पास पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 8 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये दोनों कैंसिल हुए, तो ये हो गया आर क्यूब इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब इंटू तुम्हारे पास आर का क्यूब, कैपिटल आर इज इक्वल्स टू हो गया 2r। पुट कर दिया, बी डैश इज इक्वल्स टू 7200 बीटा इंटू आर अपॉन बीटा इंटू कितना 2r, आर से आर कैंसिल हो गया, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, और बी डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 3600 वोल्ट आ गई। इस तरीके से आपका आंसर आई बात समझे। अब इस क्वेश्चन में कोई कहता है कि नहीं तो मेरे को ये नहीं समझ आया, ये अल्फा अल्फा आर की क्या बीटा अल्फा बीटा क्यों लगाया आपने, हम 4/ε0 लिखेंगे। हाँ लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस वहाँ पे लिख देना कि जो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर होता है ना, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो 4/ε0 आर होता है। ठीक है, एनसी, एनसी मतलब नैनो कूलम, एनसी का मतलब होता है तुम्हारे पास जो है नैनो कूलम। ठीक है, नैनो तुम्हारे पास कूलम, एनसी का मतलब होता है तुम्हारे पास नैनो कूलम। यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी नैनो कूलम की, है ना, यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पे उठा करके हम जो है ले करके गए। ठीक है, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू और उसको फॉर्म में निकाल के ले लिया, तो उसके हमको कोई जरूरत नहीं पड़ी, इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया तुम्हारे पास। अब मुद्दा ये है कि इस नैनो कूलम का एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे मतलब क्या करते हैं, तो एग्जैक्टली यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी, ये बस इन्होंने ऐसी वैल्यू दे रखी थी, है ना, हम लोगों ने फॉर्मूले बेस पूरा सवाल किया और फॉर्मूले बेस पे सब कुछ करता चला गया, तो हमारा आंसर ऐसे ही चल जाएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल और देख लेते हैं यहाँ पे। एक सवाल यहाँ पे, ये सवाल तो बिल्कुल सेम ऐसे ही है, एक सवाल इसको देख लीजिए। ठीक है, ये क्या बोला है इसने? इसने कहा कि अ चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको दे रखी है सिग्मा। सिग्मा कितनी दे रखी है तुम्हारे पास? 0.07 कूलम पर तुम्हारे पास मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू दे रखी है। ठीक, व्हेन द चार्ज इज इंक्रीज्ड, ठीक है,
इसने कहा कि पहले तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ चार्ज रहा होगा Q तुम्हारे पास इनिशियल, ठीक। फिर इसमें तुम्हारे पास चार्ज कुछ बढ़ गया, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास चार्ज जो है वो कुछ बढ़ गया, तो हमने कहा कि Q फाइनल हो गया। इसने कहा ठीक है। तो चार्ज इज इंक्रीज बाय तुम्हारे पास 4.4 कूलम, हमने कहा ठीक है। तो इनिशियल चार्ज QI तुम्हारे पास क्या है, QI तुम्हारे पास जो है इनिशियल चार्ज है, ठीक है। और इस Q इनिशियल पे अगर हम 4.4 कूलम को ऐड कर देंगे तो ये Q फाइनल बन जाएगा। हमने कहा ठीक है। इसने कहा हम सिग्मा इनिशियल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, QI अपॉन तुम्हारे पास 4 पाई R² लिखेंगे। इसने कहा ठीक है। और अगर हम सिग्मा फाइनल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, QF अपॉन तुम्हारे पास 4 पाई R² लिखेंगे। इसका भी रेडियस तुम्हारे पास R है ना। और ये डायग्राम तो गलत बना दिया मैंने, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ छोटा वाला बना देता हूँ कि ये तुम्हारे पास जो है इतना ही फुटबॉल है, फुटबॉल में कोई चेंज नहीं है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास R और इस पे जो है वो QF हो जाएगा, ठीक है। इसको हम हटा देंगे तो ये सिग्मा आई और सिग्मा आई। अब इसने कहा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंजेस बाय 0.084, ठीक है। अब क्या लगता है, डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर तो सेम है, लेकिन QF जो है वो QI से ज़्यादा है। इसका मतलब सिग्मा F जो है वो सिग्मा I से ज़्यादा है। अब चेंजेस बोला, जब भी चेंजेस बोलेंगे तो ध्यान रखना कि चेंजेस में तुमको इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि तुम एग्जैक्टली कैसे इसको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हो। इसने कहा कि ठीक है। अब इसने कहा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो चेंज हो रही है वो तुम्हारे पास 0.084 से हो रही है। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसने क्या बताया कि सिग्मा फाइनल माइनस सिग्मा इनिशियल इज इक्वल टू तुम्हारे पास 0.084, ठीक। ये वैल्यू आपने कहा ठीक है। तो हमने कहा कि QI प्लस तुम्हारे पास 4.4 अपॉन 4 पाई तुम्हारे पास R² माइनस तुम्हारे पास QI अपॉन तुम्हारे पास 4 पाई R² इज इक्वल टू कितना, ये आ गया तुम्हारे पास, हाँ ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास कितना, पॉइंट ऑफ तुम्हारे पास 0.84। हमने कहा ठीक है। अब यूनिट्स वगैरह चेक कर लो, कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। मतलब R की जो वैल्यू तुम्हारे पास है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में चल रही है। इसने कहा कि ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं जरा यहाँ पे क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई तुम्हारे पास, यहाँ पे वैल्यू आई 4.4 अपॉन 4 पाई तुम्हारे पास R², ठीक है। और तुम्हारे पास कितनी, 0.084, और ये वैल्यू आ गई है तुम्हारे पास 6, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि एग्जैक्टली हमको यहाँ पे क्या वैल्यू निकालनी है। इसने कहा कि हम यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, ये Q प्लस 4.4 हो गया, यहाँ से QI और QI कैंसिल हो गया, 4.4 ये वैल्यू आ गई है, यहाँ से आ गया है। ये हमको निकालना है तुम्हारे पास इनिशियल चार्ज निकालना है, ठीक है। इनिशियल चार्ज हमको निकालना है 4 पाई R², ठीक। एक मिनट रुकिएगा जरा। QI प्लस 4.4 अपॉन 4 पाई R² ये वैल्यू है, QI अपॉन ये वैल्यू है, और ये हो गया चेंजेस बाय, अच्छा चार्ज बढ़ा है, एक मिनट लेट मी करेक्ट इट। चार्ज बढ़ा है इसका मतलब जो है तुम्हारे पास, ये कुछ ऐसे होगा सवाल। यहाँ पे चार्ज इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सिग्मा फाइनल की वैल्यू तुम्हारे पास 0.084 है और सिग्मा इनिशियल की वैल्यू 0.07 है। इसका मतलब ये हो गया कि सिग्मा फाइनल अपॉन सिग्मा इनिशियल इज इक्वल्स टू QI प्लस 4.4 अपॉन 4 पाई R² अपॉन QI अपॉन 4 पाई R², ये दोनों कैंसिल हुए। तो इसने कहा कि 0.084 अपॉन 0.07, जीरो कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा QI प्लस 4.4 अपॉन तुम्हारे पास QI, ये हो गया तुम्हारे पास कितना, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 14, तुम्हारे पास 6 जा 14 5 जा, तो ये हो जाएगा 6Q1 इज इक्वल्स टू 5Q1 प्लस 5 इंटू 4.4, और ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास Q इनिशियल की वैल्यू कितना, 44 का आधा 22, तो ये 22 कूलम हो जाएगी। इस तरीके से निकलेगा, ये ध्यान दीजिएगा जरा, ये एक मिस्टेक हो गई हमसे कि व्हेन द चार्ज इज इंक्रीज्ड बाय 4.4 कूलम, जब चार्ज 4.4 कूलम हो जाएगा तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी
वो तुम्हारे पास 0.84 हो जाएगी। बल्कि ये चेंजेस बाय नहीं लिखना चाहिए था, ये लिखना चाहिए था कि इट विल बिकम 0.084। ठीक है ना, ये वैल्यू यहाँ पे रहेगी। तो हमने यहाँ पे निकाला, तो ये क्यू आई की वैल्यू आ गई। अब इसने हमसे कहा कि यहाँ पे आ गया, अब आप निकाल दीजिए कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, तो इसने कहा कि इसके लिए निकालना पड़ेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर चाहिए होगा। इसने कहा आर कैसे निकालेंगे, इसने कहा आर तो निकाल सकते हैं, क्यू आई अपॉन तुम्हारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, ये तुम्हारे पास 0.07 वैल्यू थी। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा 22 कूलम अपॉन 0.07, तुम्हारे पास कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर वैल्यू थी। ठीक है, इसने कहा हाँ, तो यहाँ पे हम यहाँ पे निकाल दिए 4 पाई और इसका अंडर रूट कर दिए, और हमने इसको बोल दिया कि भाई ये आर है। हमने आर को सेंटीमीटर के फॉर्म में निकाल दिया, ये निकाल दिया 5 सेंटीमीटर। सी की वैल्यू पुट कर दी, ये हो गया तुम्हारे पास कितना, ये हो गया तुम्हारे पास 1/9 इंटू 10⁻⁹, और आर की वैल्यू कितना है 5 इंटू 10⁻²। ठीक है, सॉल्व किया और ये वैल्यू आ गई 5.56 इंटू 10 कितना -12 फैरेड। ये इस तरीके से वैल्यू निकल जाएगी। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन में एग्जैक्टली ये दे रखा था कि एक स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ये है, जब उसका चार्ज 4.4 कूलम बढ़ जाता है। मतलब मैं तुम्हारे पास पहले अगर चार्ज डेंसिटी बनाऊं, तो चार्ज डेंसिटी में ऐसे बना सकता हूँ कि पहले चार्ज कुछ इतना रहा होगा। ठीक है, फिर चार्ज जो है और घना हो गया और तुम्हारे पास जो है बढ़ा दिया, हमने किसी एक्सटर्नल मीन से इसको जो है चार्ज दिया है, तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट विल बिकम 0.084। ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू को इस्तेमाल किया, फॉर्मूला पुट किया, इनिशियल चार्ज की वैल्यू निकाली, यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकाली, और रेडियस की वैल्यू निकालने के बाद ये वैल्यू निकाली, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हुए तुम्हारे पास जो है स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर के पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स ही एग्जाम में आते हैं, इनसे ज़्यादा हट के कुछ नहीं आता, जो कुछ भी आएगा वो इधर ही आएगा, कोएलेस करके स्फेरिकल ड्रॉप्स का आएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास थोड़ा सा यहीं पे कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा हमको निकलना है काम से। ठीक है, अगली क्लास टेस्ट शेड्यूल में आपका टेस्ट होगा। ठीक है, मतलब कि 4 तारीख को हम टेस्ट लेंगे, और टेस्ट की टाइमिंग 8 से 9:30 ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि बाकी में आप लोग एग्जाम वगैरह और दूसरी क्लासेस होती हैं, तो हम लोग उसी पे टेस्ट लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं परसों।